A massive fire broke out early this morning at Gulzar House in Hyderabad, leaving all 17 dead. The blaze was reported around 6:30 a.m. 5 fire tenders were rushed to the spot and managed to bring the flames under control, preventing further spread. However, the absence of fire exits in the building posed a major challenge for those trapped inside. South Zone Police reached the spot swiftly, coordinating rescue efforts and ensuring public safety. The authorities have launched an investigation into the cause of the fire and are assessing the extent of the damage. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi there expressed grief over the loss of lives in the fire tragedy in Hyderabad. He took to platform X and wrote, "Deeply anguished by the loss of lives due to a fire tragedy in Hyderabad, Telangana. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. An ex gratia of 2 lakh rupees from PM-NRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Prime Minister Modi there, in fact, expressing grief over loss of lives. Let me quickly go across to my colleague Noor Mohammed, who joins me live with more details on the same. Noor, सुबह सबसे पहले आपको क्या जानकारी मिली थी? आग एग्जैक्टली किस फ्लोर पे लगी थी? और जब भी आग लगी, लोग कैसे, किस तरह फंस गए वहाँ पे? बचाव का काम कैसे शुरू हुआ? हम यहाँ पे 17 लोगों की बात करें जो अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ फायर काफी मैसिव था। हुआ क्या एग्जैक्टली? नेहा, देखिए, ये बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। चारमीनार वाल के आसपास वाले इलाके जितने भी हो मातम में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, हैदराबाद का पुराना हैदराबाद चारमीनार वाला इलाका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल और टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, उस इलाके में एक घटना हुई। आज सुबह 6 बजे देखिए, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे विक्रम ज्वेलरी जो है, ये शॉप के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाड़ा हुआ करता है, जहाँ पे 8 फैमिली रहा करते हैं। उस 8 फैमिली में 17 लोगों को ये इस आग की लपेट में आ गए थे। जो देखिए, सुबह जो चाय पीने के लिए, हैदराबाद की चाय पीने के लिए जो नौजवान यहाँ पे निकले थे, उस वक्त कुछ महिलाएं यहाँ पे चीख पुकार कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कुछ आग लगी हुई है, हमको रेस्क्यू ऑपरेशन करिए, हम कुछ हमारी जान बचाइए। उसके बाद कुछ नौजवान जो इस आसपास वाले इलाके के हैं, वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं और उन महिलाओं को, उन बच्चों को बाहर निकालने की हर तरह की कोशिश करते हैं। मगर जिस तरह से आग वहाँ पे भड़कते जा रही थी और जिस तरह का धुआं वहाँ पर जो सिचुएशन था, वो उतना आसान नहीं था वहाँ पे 17 लोगों के लिए बचाना। देखिए, यहाँ तक कि उन 17 लोगों को बचाने के लिए इस दीवार को यहाँ तक होल किया गया है। उस होल करने के बाद वहाँ पे महिलाएं और उस बच्चों को निकालने के लिए भी कोशिश की जा रही थी। देखिए, इस चारमीनार इलाके से जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आया करते हैं, उस टूरिस्ट ये आसपास वाले इलाके में जो पल्स और चूड़ियाँ खरीदने के लिए यहाँ पे आया करते थे, ये सबसे बड़ा एक मशहूर जाना माना मार्केट माना जाता है। इस इलाके में इस तरह का घटना होना कोई मामूली बात नहीं है। मगर जो नौजवान थे जो सबसे पहले यहाँ पे अंदर गए थे, उन 17 लोगों को निकालने की हर तरह की कोशिश की। यहाँ तक कि दीवार को होल करने के बाद एक के बाद दीगर वहाँ से बच्चों को तक बाहर निकाला गया था। मगर जब तक हैदराबाद की जो तमाम एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो थी स्पॉट पर पहुँच चुकी थी, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बार बार इतनी दिक्कतें आ रही थी कि देखिए, जाने का एक ही रास्ता है, एक ही आदमी अंदर जा सकता है और एक ही आदमी बाहर आ सकता है। इस तरह का रास्ता अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही थी। देखिए, एक तरफ ऊपर से जाने के लिए भी सबसे ज़्यादा धुआं और आग के शोले बाहर निकल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही थी, मगर किसी भी तरह से पानी का इस्तेमाल किया गया। बाद में 17 लोगों को एक के बाद दीगर यहाँ से निकाला गया। मगर जिस वक्त 17 लोगों की जो हालत थी वो इंतहाई क्रिटिकल थी। मगर कुछ देर बाद ही राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। फिलवक्त देखिए, ये हादसा जो है, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से है या कोई और रीज़न की वजह से, ये फिलवक्त हैदराबाद पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। मगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस हादसे पर पूरी तरह फोकस बनाए रखी हुई है। ये हैदराबाद के लोग नहीं है, हैदराबाद का एक परिवार रहा करता था जो राजस्थान तो दूसरे इलाके से ये लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे, इस तरह से परिवार का कहना है। जो सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि वो हैदराबाद के मेहमान थे। सबसे बड़ी परेशानी उनके रिश्तेदार को यही सता रही कि हर तरह की हम लोगों ने कोशिश की। उनके हाथों में, किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे भागा हुआ था, कोई अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की पूरे हालात के बाद ही फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जाते हैं और उनको निकालने की कोशिश करते हैं। मगर आखिरकार 17 लोगों को बाहर निकाला गया और फिल वक्त उनकी 17 की 17 डेथ होने की बात राज्य सरकार ने डिक्लेयर की है। आप नूर बता रहे हैं, उससे तो ये सेफ होगा बोलना कि जो ये बिल्डिंग थी उसमें बेसिक सेफ्टी नॉर्म जो थे वो मिसिंग थे, वो फॉलो नहीं किए गए थे। क्या इस बिल्डिंग के
जो मालिक हैं या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे एटलीस्ट पूछताछ शुरू हो गई है? क्या उन्हें आइडेंटिफाई करा गया है क्या अभी तक? देखिए, हैदराबाद का चार मीनार वाला इलाका, आसपास वाला जो इलाका है, ये टूरिज़्म वाला इलाका है। इस बिल्डिंग के अंदर कई तरह की खामियां हैं, इसमें कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं। ये बात कहना भी गलत ना होगा कि आसपास चार मीनार के आसपास वाले इलाके हैं, जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, उससे किसी को भी परमिशन नहीं है, किसी को भी सेफ्टी प्रिकॉशंस तक यहाँ पे नहीं है। बहुशः अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर इस इमारत के अंदर होती तो 17 लोगों की जान नहीं जाती थी। आज तमाम के तमाम अधिकारी स्पॉट पर पहुँच चुके हैं। कोई फायर सेफ्टी की प्रिकॉशन की बात कर रहा है, कोई GHM से परमिशन की बात कर रहा है। अगर अधिकारी अगर पहले अलर्ट होते, देखिए चार मीनार वाला इलाका जो आसान नहीं है, जो सबसे पूरी दुनिया भर की नज़रें हमेशा चार मीनार पर फोकस हुआ करती है, उस इलाके में इस तरह की घटना होना कोई मामूली बात नहीं है। मगर इस इमारत को देखिए, इस इमारत में कहीं पर भी फायर सेफ्टी का कोई भी यहाँ पे प्रिकॉशंस नहीं रखा गया है। इस बिल्डिंग की इमारत के पीछे ही ये हादसा हुआ है। देखिए, ऊपर से जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे जो मैं बता दूँ, हैदराबाद डोंट क्रॉस जो पुलिस जो बोर्ड लगाई है, इस बोर्ड के पीछे से जो शटर लगा हुआ है, बिल्कुल एक ही आदमी जा सकता है। एक ही आदमी इस गेट के अंदर गया। देखिए, राज्य के DGP जितेंद्र भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो भी इस इंसिडेंट का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह ये घटना हुई है, कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, ये राज्य के DGP लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पूरी तरह जांच पड़ताल हो। मगर DGP यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी कोशिश करते हैं कि DGP क्या बताते हैं। సార్ కొంచెం దూరం పెట్టండి మేడం कैप दे सब आगे कोई रह गया हो गया आज ఈరోజు మార్నింగ్ 6:30 ఇక్కడ ఇది కృష్ణ జ్యువెలర్స్ లోపల ఇది ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాజ్ పర్ ప్రిలిమినరీ సోర్స్ ఇది ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో దాంట్లో కింద కొన్ని షాప్స్లు ఉన్నాయి, పైన ఇల్లు ఉంది. సో ఇది బికాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇది చాలా ఫాగ్ పైన వెళ్ళింది. సో బికాజ్ ఆఫ్ దాట్ కొన్ని సఫోకేషన్ అయింది. సో పీపుల్ హ్యావ్ బీన్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు completely remove the fire. Still some smoke, fog is there, so that is being removed, some smoke, so that is also being taken care. So total ippadi varaku information prakaram 17 people, దాంట్లో కొన్ని పిల్లలు కూడా ఉన్నాయి, ఫీమేల్ కూడా ఉన్నాయి. సో 17 పీపుల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్టింగ్ జరిగింది. సో 17 పీపుల్లో సో ఫార్ యాజ్ పర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ 8 పీపుల్ have been seem to have died, and they were shifted to Yashoda Hospital. So doctors have declared them dead. So they have been shifted to Osmania mortuary. For others we are gathering the information, and as far as complete information is available, DCP South Zone will brief you, or some senior officer will brief you. There is no need for any kind of a misinformation. So as per information available so far, 8 people have died, 17 have been shifted to the various hospitals, and further information will follow. As far as fire is concerned, fire is completely controlled. Little bit smoke is there, that also being controlled. Police has taken all safety measures so that access to this site of fire has been controlled. Officers are posted here, and they are ensuring that nobody unauthorized enters the area, and the entire thing is kept safe. So from police side and fire department side, we are taking all steps to help the family. Thank you.
देखिए डीजीपी ने जो घटना हुई थी, ये घटना कैसे हुई थी, कहां पर लापरवाही हुई है और पुलिस अधिकारियों ने कैसे इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, तमाम तफसीलात उन्होंने बताया है। उन्होंने कितने लोग अंदर थे, क्या क्या लापरवाही थी, तमाम चीज़ों को डीजीपी ने बाकायदा खुलासा किया है। देखिए मैं सबसे पहले नेहा मैं बता रहा था कि ये वो रास्ता है जहाँ पर एक ही आदमी इस गेट के अंदर से अंदर जा सकता है और एक ही आदमी का जो निकलने का जो रास्ता था, ये सबसे बड़ा यहाँ पे ये खतरे का सबब बना था। अगर शायद बड़ा रास्ता होता, अगर अधिकारी सही टाइम पे अगर अलर्ट होते तो शायद ये सबसे बड़ी दिक्कत पेश नहीं होती। देखिए ये रेजिडेंसी वाला इलाका है जहाँ इस शॉप के पीछे जो घरें हैं वहाँ पर ये इस तरह का रास्ता होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब अधिकारी अलर्ट हुए हैं, अधिकारी पूरी तरह इस रास्ते को सीज किया जा रहा है ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जाए। बहुत सारे जो पुलिस का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जा रहा है। अगर ये रास्ता अगर बड़ा होता तो शायद ये 17 लोगों को बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाता था। मगर हैदराबाद की पुलिस फिलवक्त ये केस दर्ज करने के बाद पूरी तरह जाँच पड़ताल कर रही है और राज्य सरकार पूरी तरह इस घटना पर लगातार नज़र बनाए रखी हुई है। और चारमीनार के आसपास वाले इलाके फिलवक्त एक मातम में तब्दील हो चुके हैं और तमाम के तमाम जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे वो हैदराबाद के अंदर बंद कर दिया गया है और लगातार राज्य के मंत्री और जितने भी अधिकारी हो वो घटनास्थल पर आते जा रहे हैं। कितनी पुरानी थी, क्या हमें बता सकते हैं? और क्या पहले भी यहाँ कभी सेफ्टी कंसर्न्स उठाए गए थे? देखिए हैदराबाद का चारमीनार इलाके के अंदर ये एक घटना, एक तारीखी घटना है। इससे पहले इस तरह की आग शायद मैंने कभी नहीं देखा था और यहाँ के आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई थी। देखिए आमतौर पर यहाँ पे आसपास वाले इलाकों में फायर के छोटे मोटे घटनाएं हुआ करते हैं, मगर जिस तरह का जो घटना सुबह में, जिस तरह का जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज यहाँ पे हुआ है ये गैर मामूली था। मगर लगातार अधिकारी और लोकल पब्लिक की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि उनकी जानें बचाई जाए। देखिए ये 2 शॉप, ये 3 शॉप्स के बीच के बिल्कुल पीछे वाले इलाके में ये घटना हुई थी। देखिए एक तरफ, दूसरी तरफ मैं बता दूं जहाँ पे एक पोल है, ये पोल का जो साइड में है वो भी बिल्कुल एक ही आदमी अंदर जाया करता है। एक ही आदमी अंदर जाने का उन्होंने रास्ता बना के रखा है। अगर शायद वो रास्ता बड़ा होता, देखिए अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि अगर रास्ता शायद बड़ा होता तो इस तरह की दिक्कतें पेश नहीं आ रही थी। फिलवक्त ये पूरा रास्ता जो शटर है पूरी तरह क्लोज कर दिया गया है। दूसरी तरफ से अधिकारी अंदर जाकर वहाँ पे जाँच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलवक्त ये जो आसपास वाला इलाका है हैदराबाद की पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फायर के अधिकारी और हैदराबाद के पुलिस के जो आला दर्जे के अधिकारी हो तमाम के तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना की पूरी जांच पड़ताल हो, क्योंकि जो 17 लोगों की जो मौत हुई वो हमारे मेहमान थे। ये हैदराबाद के लोकल पब्लिक का कहना है। वो यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास आए थे, मगर ये घटना होना उनके ख़ानदान के लिए, उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा दर्द बना हुआ है। वो महिलाएँ बात नहीं कर पा रही हैं कि जो घटना, जो सिचुएशन उन्होंने बताया था, कोई अपनी औलाद को बचाने के लिए, कोई अपनी बच्चे को बचाने के लिए, कोई अपने पिता माता को बचाने के लिए जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है ये गैर मामूली है। किसी ने अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे तक भाग चुके थे, जहाँ पर किसी भी तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहीं पलंग के नीचे किसी ने जलकर खाक तरह हुए। देखिए ये हैदराबाद का गुलजार हाउस वाला इलाका है। यह मेन इंटरेस्ट है चारमीनार को जाने वाला इलाका, जहाँ पर अभी तक तमाम के तमाम राज्य सरकार की तरफ से एम्बुलेंसें रखी गई है ताकि अभी कोई अंदर अगर हो आसपास के वाले इलाकों में कोई है तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। देखिए तमाम के तमाम एम्बुलेंसें, दूसरी तरफ फायर इंजन के गाड़ियाँ भी यहाँ पे तैयार रखी गई है, मगर आसपास की जो बिल्डिंग है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तमाम के तमाम खाली कर दी गई है। ये दूसरी तरफ ये चारमीनार जाने का मेन जो एंट्रेंस वाला रास्ता है, यहाँ पर इस तरह की घटना होती है तो सबसे बड़ा सवाल निशान कहीं ना कहीं फायर और यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद नूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू यू एज द डे एंड द स्टोरी प्रोसीड। ऑलराइट, वी ऑल्सो हैव जी किशन रेड्डीज रिएक्शन on this unfortunate incident that's come to light from Hyderabad. Let's quickly take a listen. आज चारमीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारी बता रहे। और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से
उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं।